Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I am Sheikh Zul, the Islam teacher of High School Shanu, and today we are going to discuss about the next topic in class 10th, that is heartbeat. Let's start with our topic. तो yesterday के topic पे हमने ये देखा कि जो heart होता है, human heart, it undergoes the process of contraction and expansion. Contraction, expansion. जब भी heart blood को push करता है to all the parts of body, it undergoes the process of contraction. और जो ये कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन के दौरान कंट्रैक्शन क्यों होती है? ताकि ब्लड जो है इट विल गेट पुश आउट विद अ ग्रेटर फोर्स. दैट इज व्हाई दीज वेंट्रिकल्स जो है, खासतौर पर अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो दैट है थिक वॉलेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एट्रिया. तो इसके बाद जो ब्लड है, जब ये ब्लड बाहर जाता है, कंट्रैक्शन होती है हार्ट में, इसके बाद जो ब्लड है ये पल्मोनरी वैन के जरिए वापस आता है हार्ट में. तो सेम इज द केस विद इन राइट पोर्शन. वहां पे वेना केवा के जरिए या इंफीरियर वेना केवा के जरिए, या जिनको हम मैन वेना केवा या मैन वैन कहते हैं, तो वहां से अंदर आता है. तो जो ब्लड है इट गेन्स इट्स फुल साइज, इट गेन्स इट्स साइज which is equal to one is clenched fist or one is closed fist. तो ये सब कुछ एक साइकिल में होता है, या ये जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन है इट ऑकर्स साइमल्टेनियसली. तो एक कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड एक कंप्लीट एक्सपेंशन, इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं. तो हम ये कहेंगे वन कंप्लीट कंट्रैक्शन, यानी एक कंप्लीट कंट्रैक्शन जहां पर कि दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं, या जो हार्ट है ये कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है ये दोनों हिस्सों में बाहर चला जाता है. अगर हम राइट पोर्शन की बात करेंगे, वहां पर ये ब्लड जो है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जो है इट गोज, ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहां जाता है? टू दी लंग्स, जहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन होती है. तो यहाँ अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे, वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर जाता है थ्रू मैन आर्टरी, और जिसको हम आयोटा कहते हैं. तो वही ब्लड फिर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्योंकि वो ऑक्सीनेटेड होता है. इसके बाद जो ब्लड है ये फिर वापस आता है थ्रू टू वेन्स. एक वैन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मैन वेना केवा कहते हैं, जो कि ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड लाके कहां लाता है? हार्ट में लाता है. और पल्मोनरी वैन जो कि लंग से ऑक्सीडेटेड ब्लड को कहां लाता है? इनटू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट. तो ये सब कुछ कब होता है? जब पहले कंट्रैक्शन होता है, जो हार्ट है इसका जो साइज है स्मॉल होता है. फिर जब ब्लड इसमें वापस आता है तो ये हार्ट जो इसका साइज जो है इट गेट्स एक्सपेंडेड. तो ये एक कंप्लीट कंट्रैक्शन और एक कंप्लीट एक्सपेंशन, वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज कॉल्ड हार्ट बीट. तो हार्ट जब पहले कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है इट गोज फ्रॉम मैन आर्टरी विद ग्रेटर फोर्स and in the left side, and same in case of right side it goes through pulmonary artery to the lung. तो जब ब्लड वापस आता है it gets relaxed. The blood comes via pulmonary vein and via main vena cava into the left and right portion of the heart simultaneously. तो इस तरीके से जो हार्ट है ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. One complete relaxation, one complete contraction and relaxation of the heart occurs, and that is called as the heartbeat. और जो ये heartbeat है it gets continues, or this heartbeat continues, or this contraction and expansion of heart continues, and this is called as the heartbeat. और इसी को हम अगर उर्दू लैंग्वेज में कहीं इसको धड़कन कहते हैं. और जो हार्टबीट है नॉर्मल केस में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में it gets this heartbeat it gets from 70 to 72 times per minute. एक मिनट में ये 70 से 72 दफा होता है एक मिनट में, from 70 to 72 times per minute. तो हम इस हार्ट बीट को कैसे देख सकते हैं? अगर हम अपने हार्ट को अपने हार्ट के नजदीक लाएंगे तो हम इसको गिन सकते हैं. ऑल्सो देयर इज ए डिवाइस जो कि यूजुअली किनके पास होता है? डॉक्टर्स के पास होता है, या आप किसी भी क्लिनिक पर दे सकते हो, किसी भी केमिस्ट के पास आप इसको देख सकते. इसका स्टेथोस्कोप. और अगर हमको कभी कभार कोई एक्सरसाइज करें, या अगर हम कभी कभार किसी चीज को हम देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि कभी थंडरिंग और ड्यूरिंग लाइटनिंग और ड्यूरिंग एनी, अगर किसी जंगली जानवर को, किसी ड्रेडेड एनिमल को देखें
तो आदमी डर जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये जो दिल की धड़कन है ये काफी ज्यादा तेज होती है। और उस टाइम ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट बीट है, इट गेट्स फ्रॉम 1 मिनट में ये हमारा हार्ट जो है ये 100 मरतबा 100 टाइम्स पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग प्लेइंग, ड्यूरिंग रनिंग और ड्यूरिंग फ्राइटनेड केस। तो जो ये जो 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 हमारा ये हार्ट है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है, ये सर्कुलेट होता है, एक्चुअली ये एक ही साइकिल में होता है, मगर ब्लड की जो सर्कुलेशन है ये 2 दफा होती है। इसलिए हम ये कहेंगे जो ये हमारा जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे है ये, क्योंकि साइकिल तो एक है, साइकिल तो एक है। अगर हम दोनों साइड में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे, हम हार्ट का थोड़ा रफली डायग्राम बनाएंगे। This is the roughly diagram of the heart. This is septum. मैंने थोड़ा सा रफली यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो ब्लड है ये आता है कहां से, फ्रॉम मैन वेना केवा, फ्रॉम मैन वेना केवा। तो ये पहले राइट एट्रियम में चला जाता है, इसके बाद लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। तो सेम इज द केस, यहाँ पे जो है इसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो पहले लेफ्ट एट्रियम है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ये राइट साइड है, इसमें क्या होता है, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी द ब्लड कम्स and it goes into the left to right atrium and then into left atrium। तो यहां से जो ब्लड है ये कहां से, ये it gets ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहां, टू द लंग्स। जब यही ब्लड वहां पे ऑक्सीनेट होता है, फिर ये आता है थ्रू पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड देन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पुश करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से जो क्या है कि यहां से ब्लड आता है, पहले इसमें चला जाता है, इसके बाद इसमें चला जाता है, फिर जाता है लंग्स में। लंग्स में फिर क्या होता है, पल्मोनरी वेन के जरिए ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, इसके बाद ये जाता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस तरीके की जो साइकिल है, इस साइकिल में एक्चुअली ब्लड जो है ये 2 दफा सर्कुलेट, इसकी डबल सर्कुलेशन होती है, 2 दफा ये सर्कुलेट होता है। इसलिए हम इस सर्कुलेशन को क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। ए सर्कुलेटरी सिस्टम या a circulation in which blood travels twice in one complete cycle is called as the double circulation। तो क्या होता है कि हार्ट जो हार्ट है, हार्ट में पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, इसके बाद यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है, फिर यही ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस फिर हार्ट में चला जाता है, इसके बाद हार्ट इसको पंप करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो जो ये सर्कुलेशन है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो पहले जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड आ गया, इसके बाद ये लंग्स में इस ब्लड को पंप करता है, इसके बाद लंग्स से ये ब्लड फिर से किसमें आता है, हार्ट में आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज दैट सर्कुलेशन इन विच ब्लड from heart goes into lungs and then this blood comes back into the heart, that is called as pulmonary circulation। pulmonary circulation यानी हार्ट में ब्लड है, इसके बाद ये लंग्स में चला गया, इसके बाद ये फिर से हार्ट में आ गया, तो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड है लेफ्ट साइड में, यहां से ये ब्लड जो है ये कहां चला जाता है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद यही ब्लड वापस किस में आता है, इसी हार्ट में आता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये किस में आता है, ये वापस इसी हार्ट में आता है। इसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। यानी इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसको आयोटा के जरिए ये पुश हो गया विद अ ग्रेटर प्रेशर एंड इट गोज इनटू द ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। वहां पे क्या है, वहां पे एक्चुअली इसकी सर्कुलेशन जो इस ब्लड में, ये ब्लड एक्चुअली ऑक्सीडेटेड है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक्चुअली कहां जाता है, सेल्स में जाता है, वहां पे रेस्पिरेशन होती है, वहां पे बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर यही ब्लड वापस किस में आता है, हार्ट में आता है। यानी पहले हार्ट से चला जाता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इसके बाद यही ब्लड जो है ये वापस आता है, बट डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसमें, हार्ट में। तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यानी पहले जो ब्लड है, ब्लड हार्ट से लंग्स में चला जाता है, उसके बाद फिर से हार्ट में आता है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और हार्ट से जो ब्लड है ये जाता है फिर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन इट अगेन कम्स इनटू द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो जो मैमल्स है, फाइलम मैमल्स है, मैमल्स वो एनिमल्स इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है। इनमें जो हार्ट है, इट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर, हार्ट में कितने हिस्से,
4 हिस्से हैं। और जो हार्ट है, हार्ट में क्या है कि जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, इट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम, यानी इनमें एक बैरियर है। और इसी बैरियर की वजह से क्या होता है, जब हार्ट इसमें सर्कुलेट होता है, तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है इनकी बॉडी में, तो उसके लिए एक्चुअली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जो एनर्जी है वो किससे मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है। तो इस तरीके से इनका जो खून है, जो ब्लड होता है, दैट इज बेसिकली वेरी मच वार्म। और उनको एक्चुअली बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनको टेम्परेचर की जरूरत काफी ज्यादा होती है। दैट इज वाई दीज मैमल्स क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम दूसरे फाइलम को देखेंगे, रेप्टाइल्स में एक्चुअली जो हार्ट है, इट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें सिर्फ कितने हिस्से हैं, सिर्फ 3 हिस्से होते हैं। तो इनमें भी एक्चुअली क्या होता है, इनमें भी डबल सर्कुलेशन होती है। तो अगर हम पाइसेस की बात कहेंगे, और रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स को इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली बॉडी एक्टिविटीज को, या इनके लिए जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर जो है, इनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए हर वक्त। इस वजह से उनको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। इसके बाद पाइसेस फाइलम है, तो इनका जो हार्ट है, इट इज एक्चुअली 2 चैम्बर्ड हार्ट। ये भी एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो इनमें जो सर्कुलेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है सिंगल सर्कुलेशन। तो मैमल्स में आप याद रखेंगे, इनमें जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है। हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल जो इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, सर्कुलेशन जो है डबल सर्कुलेशन है। और पाइसेस जो है, इनमें जो हार्ट है, इट इज 2 चैम्बर्ड, और इनकी जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, और सिंगल सर्कुलेशन इनमें होती है। तो मैमल्स के लिए आप याद रखिए, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, whereas reptiles and pisces, they are cold blooded animals. So that was all about today's topic. Have a nice day.